Bismillahirrahmanirrahim. Unit 8 Problems and Issues in Higher Education. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट के उस यूनिट को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स वो एबल हो जाएंगे प्रोज और कॉन्स क्या हैं, वेरियस जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आइडेंटिफाई इन दिस यूनिट। इस यूनिट में जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगे उनके प्रोज और फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फिर मेजर हायर एजुकेशन पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, मेजर जो हायर एजुकेशन के सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम एलोबरेट कर पाएंगे जो हायर एजुकेशन में, और उसके पॉसिबल सोल्यूशन और प्रॉब्लम्स की बेस जो है वो डिवेल्प कर पाएंगे। और फिर इंडिकेट कर पाएंगे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज और इन्वेशन क्या हुई हैं इन हायर एजुकेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि हायर एजुकेशन जो है ना वो कहता है पावरफुल एंड असेंशियल टूल है फॉर बिल्डिंग मॉडर्न नॉलेजेबल कल्चर एंड पीसफुल सोसाइटी। वो कहता है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, असेंशियल है, लाजमी पार्ट है किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, किसी मॉडर्न नॉलेज बिल्ड करने के लिए, या फिर एक बेहतरीन कल्चर और सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए बेहतरीन जो है ना हायर एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। ये इम्पॉर्ट करती है डेप्थ नॉलेज रिलेटेड टू डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल के लिए ये एक बेहतरीन जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। उसके लिए ब्रीफ जो है ना वो सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बेहतर बनने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए, अपने कंट्री को, इस दुनिया को, ग्लोबल को एक बेहतरीन जो है ना वो बनाने के लिए सोसाइटी ज़रूरी है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन वो कहता है इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो ये एक लग्जरी नहीं है बल्कि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। कोर मिशन जो हायर एजुकेशन का वो यही होता है कि एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, अंडरटेक किया जाए रिसर्च टू प्रोवाइड सर्विस टू द कम्युनिटी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए, आप करने के लिए जो है ना वो एजुकेशन ज़रूरी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अगर ग्लोबलाइजेशन के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखें यानी ओवरऑल वर्ल्ड के, तो स्कोप और डिमांड जो है ना हायर एजुकेशन की वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, क्योंकि ये फुलफिल कर रही है बाय क्वालिटी हायर एजुकेशन, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन नीड ऑफ द आवर। तो ये ज़रूरत है इस टाइम की जो है ना कि जो क्वालिटी है हायर एजुकेशन की उसको बेहतर बेस्ट किया जाए, ताकि जो है ना ग्लोबली आप सर्वाइव कर सकें और ग्लोबली आप जो है ना वो एक पेज पे खड़े हो सकें दुनिया के साथ। अब जो है ना आफ्टर सर्वे इन द लिटरेचर ऑन एजुकेशन वी रीच एट द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो कुछ कंक्लूजन जो जिनकी वजह से जो है ना वो आ रहे हैं प्रॉब्लम वगैरह। हायर एजुकेशन अब कुछ जो है ना इसने निकाले हैं जी बेनिफिट्स। हायर एजुकेशन हैज़ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्टिवली। तो हायर एजुकेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि जब ज़्यादा लोग पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग बेहतरीन चीज़ें करेंगे, बेहतरीन जो है ना वो इन्वेशन होंगी, न्यू न्यू और डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो न्यू वेज आएंगे, न्यू डिस्कवरीज होंगी। तो इस वजह से इकनॉमी जो है ना वो ऑटोमेटिक बेस्ट होगी, लोग जो है ना वो बेहतरीन क्रॉप्स, बेहतरीन जो है ना वो वे से चीज़ें करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो इसका इकनॉमिक पे बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोज़गारी वगैरह है या इस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। डिफरेंट स्टूडेंट लर्न इन डिफरेंट वेज, द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव लर्निंग मेथड टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखते हैं। कुछ लोग जो है ना वो रिटन जिनकी वो रीडिंग अच्छी होती है वो रीडिंग करके समझ जाते हैं। कुछ लोग जो है वो उनको अगर इमेज वगैरह या फिगर वगैरह से समझाएं, पिक्चर वगैरह से, तो वो इजीली समझ जाते हैं। तो इस तरह जो है ना वो डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट जो है ना कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी होती है। तो उस लिहाज से जो है ना वो एप्टीट्यूड के मुताबिक ये डिपेंड करता है। फिर टीचर जो रिसीव करते हैं ट्रेनिंग वो बेटर इंस्ट्रक्टर वही होते हैं देन दोज हु हैव नॉट। तो जिन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है उनसे बेहतर होते हैं वो जिनके पास ट्रेनिंग होती है, उनके पास न्यू मेथड्स होते हैं, उनको कंप्यूटर यूज़ करना आता है पोस्ट इफेक्टिवली। तो वो टीचर जो है ना वो प्रॉपर इसको अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। स्मॉल साइज एज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट एफिशिएंसी। तो वो कहता है कि जो स्मॉल क्लास साइज़ है उनका जो है ना हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट है स्टूडेंट्स एफिशिएंसी पे। देन फील्ड एंड रिसर्च वर्क इज़ ए मस्ट एट हाई लेवल। हाई लेवल पे फील्ड वर्क भी होना चाहिए यानी और फिर जो है ना वो रिसर्च वर्क भी होना चाहिए। फील्ड यानी आप जाके कोई ट्रिप वगैरह करते हैं तो फील्ड में आप किसी स्पेशल टॉपिक पे काम करते हैं, आप देखते हैं ये किस तरह हो रही हैं चीज़ें। देयर शुड बी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ करंट लिटरेचर फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो करंट लिटरेचर यानी करंट अफेयर जो है ना ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान हायर एजुकेशन इज़ नॉट रैंक्ड एनीवेयर अमॉन्ग द वर्ल्ड हाईएस्ट।
तो पाकिस्तान की जो है ना हायर एजुकेशन को इतना बड़ा रैंक नहीं है अभी। चलें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में बेस्ट जो हैं, जैसे कायद आज़म होगी, कॉमसेट वगैरह होगी, तो कुछ हैं। लेकिन जो है ना ओवरऑल पाकिस्तान का इतने क्वालिटी अच्छी नहीं है हायर एजुकेशन की। तो क्वालिटी ऑफ डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले है जी टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग पे डिपेंड करती है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है वो कितने किस तरह का है और कितना डेवलप है किस कंट्री में। जो है ना हमारे मुल्क में तो इतना डेवलप नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं है इतना, फिर सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, इस वजह से जो है ना वो, और दूसरे टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती प्रॉपर यहाँ पे, इतनी वर्कशॉप इतने अच्छे जो है ना वो सर्टिफिकेट वगैरह का निज़ाम नहीं है इसलिए। दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, तो हायर लेवल पे जो है ना वो बिल्डिंग इतनी डेवलप नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं लेकिन उनकी बिल्डिंग इतनी नहीं है कि वो अलग अलग से सपोर्ट कर पाएँ। अलग अलग से कई यूनिवर्सिटियों में जो है ना वो एक ही डिपार्टमेंट, यानी ऐसी इतनी जगह नहीं है कि एक टाइम पे जो है ना वो उसकी एक डिपार्टमेंट की तमाम क्लासेस हो सकें, इसलिए कुछ क्लासेस वो सेकंड टाइम शिफ्ट करते हैं। फिर टीचर्स प्रॉपर ट्रेन नहीं है। टीचर्स जो है ना वो मोस्टली जो है ना विजिटर्स हैं, परमानेंट टीचर्स भी नहीं हैं टीचर्स की। फिर जो है ना उस लिहाज से पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं क्योंकि जो है ना वो ओवरसीज़ चले जाते हैं मोस्टली। जो लोग हैं यहाँ पे वो ही रुकते हैं जिनको जॉब वगैरह मिल जाती है, या फिर वो जो विजिटर्स वगैरह होते हैं। फिर करिकुलम पे वो डिपेंड करता है, करिकुलम कैसा हो, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा करिकुलम ओल्ड ही है मोस्टली जो है ना, क्योंकि उसमें इतनी चेंजेस नहीं आई विद द पासेज ऑफ टाइम। फिर इफ़ेक्टिव फीडबैक नहीं है हमारे सिस्टम में, इतनी फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है हायर एजुकेशन में, कि पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर इस तरह का नहीं है इतना। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है, लैब्स वगैरह हमारी इतनी डेवलप नहीं है। तो इस वजह से ये अब प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान एजुकेशन में, इशू ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई है वर्ल्ड जो है ना वो एवरी ईयर तकरीबन जो है ना वो आप ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में ही देखें तो आप 100% जो है ना वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है जो है ना वो इस तरह जो है ना एप्लीकेशन जो है वो इस तरह नहीं हो। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है ना वो ये एक बड़ा मसला आ गया, इशू आ गया है। तो ये फिर जो है ना लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज बहुत कम है। एक तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरा लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज इतने नहीं है। कंट्री जो है ना वो डे बाय डे इन्फ्लेशन का शिकार हो गया है। स्टडी जो है ना एजुकेशन बहुत महंगी यानी हो गया है, कॉस्टली हो गई है। तो उतना जो है ना वो मैनेज होना बहुत मुश्किल है। स्कार्सिटी ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर क्वालिफाइड जो है ना जो स्टाफ इतना क्वालिफाइड नहीं रहा। लोग जो है ना मोस्टली जो एजुकेटेड लोग थे वो ओवरसीज़ फॉरेन चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स नहीं थे, यहाँ पे इन्फ्लेशन थी, फैमिली को जो है ना वो सपोर्ट करना मुश्किल था, ब्रेड विनर बनना बहुत मुश्किल था। इनकन्सिस्टेंसी इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेरियस रिजीम्स। पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें, पॉलिसीज़ का। पॉलिसीज़ नहीं हुई हैं, चेंज होती रही हैं, पॉलिसीज़ बनती रही हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी रही है, सियासी जो है ना वो आदम जो है ना इस्तेकाम रहा है आपस में उनकी, आपस में ही जो है ना नहीं बनी सियासत की कभी। पार्लियामेंट में जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में जो है ना वो एक दूसरे पे बस खिंचाता नहीं करते रहे, कुछ काम नहीं हुआ। इनसफिशिएंट एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम इतना नहीं है, पॉलिटिक्स उसमें आ जाती है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को इतना प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया, वेस्ट किया जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पुअर क्वालिटी है इंटेक की, ये इतना नहीं लिया जा रहा, ठीक है। मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी, मैनेजर जो है ना वो भी मैनेजमेंट भी कोई काम की इतनी नहीं है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम में जो है ना वो स्पेस कम है, और उसमें जो है ना स्टूडेंट्स वगैरह ज़्यादा हैं। इनएडिक्वेट स्टूडेंट्स को प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। जो है ना वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रॉपर जो है ना स्कूल में एक इन्वायरमेंट जो मिलता है जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो नहीं मिल रहा। इनएडिक्वेट मटेरियल रिसोर्स, मटेरियल में भी लैक है, मटेरियल भी प्रॉपर नहीं मिल रहा। नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इंस्टीट्यूशन में जो है ना हर बंदा अपनी मन मर्ज़ी का है, हर टीचर अपनी मन मर्ज़ी का, कोई पूछने वाला नहीं है। इनएफिशिएंसी इन टीचिंग में वाकई में इनएफिशिएंसी है। कोई टीचर जो है ना वो हर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में दो तीन टीचर ऐसे होते हैं जो फिर सिर्फ जो है ना एक दो लेक्चर देते हैं पूरे सेमेस्टर में, तो वो फिर स्टूडेंट्स की जो है ना असाइनमेंट्स पे ही डिपेंड करते हैं। पूर रिसर्च है,
एंड लैक ऑफ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड पूर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। कोई पॉलिसीज़ वगैरह नहीं अप्लाई हो रही, पूर जो है ना वो सब कुछ ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो रही पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ बन तो रही हैं जब से पाकिस्तान फ्राम द डे इंडिपेंडेंस टू ऑनवर्ड, बट जो है ना उन पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स बजट का इशू आ जाता है, समटाइम्स पॉलिटिक्स पार्टीज़ वगैरह का जो है ना वो इन्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स बहुत इंटरफेयर करती है। पाकिस्तान तब तक वो कहता है अब नहीं कर सकता ग्रोथ जब तक इसकी हायर एजुकेशन जो है ना उसमें क्वालिटी में बेहतर नहीं आती, क्योंकि क्वालिटी में हमारी जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में लो परफॉर्मेंस है, लैक ऑफ इनोवेटिव है, क्रिएटिव आइडियाज़ का भी लैक है। लोग इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको रिसोर्सेज, उनको मटेरियल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो है ना वो नहीं हो रहा। तो की जो एलिमेंट है सक्सेस और प्रोग्रेस का प्रेजेंट टाइम में, वो है कि अडाप्टिव या कैपेसिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तभी जो है ना वो कहता है डाइवर्सिफाइड नीड्स है इकोनॉमी की, ग्लोबल, डोमेस्टिक और ग्लोबल, ओवरऑल वर्ल्ड की जो है ना वो है कि हायर एजुकेशन हो, नई नई इनोवेशन हो, नई नई चीज़ें हों, तभी जो है ना वो वर्ल्ड डेवलप करेगा, तभी दुनिया में या एक कंट्री प्रोग्रेस करेगा। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें लैक करती हैं, इस वजह से जो है ना वो कहता है कि प्रॉपर नहीं है एजुकेशन, एजुकेशन में जो है ना वो लैक है, इस वजह से प्रॉपर नहीं हो रही डेवलपमेंट। तो इस पर्पज़ के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी परस्यूड एज अ गोल। तो ये पाकिस्तान हायर एजुकेशन जो है HEC, इसको चाहिए कि ये जो है ना परस्यू करे, गोल करे, ताकि जो है ना हमने बेहतरीन एजुकेशन को जो है ना वो प्रमोट करना है, क्वालिटी एजुकेशन को चेक एंड बैलेंस करे। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का निज़ाम हायर एजुकेशन पे अब और जो है ना वो हमारा निज़ाम काफ़ी राइट हो गया है, बिकॉज ऑफ BS इंस्टॉल इन डिग्री कॉलेज वगैरह। तो डिग्री कॉलेज वगैरह में जो है ज़्यादा होने की वजह से अब BS बहुत ज़्यादा हो गया, आम हो गया। तो अब एजुकेशन तो आम हो गया लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये अचीव हो सकता है हैविंग प्रॉपर मिक्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो वो कहता है कि पब्लिक और, जब यही बात है, जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें ज़्यादा मेहनत की जा रही है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। तो इनको जो है ना वो मिक्स किया जाए, इनको प्रॉपर जो है ना चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तभी होगा। स्पेशल इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं कि ख़ास तरह की कुछ शुरुआत की जाए, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह हों स्पेशल, तभी जो है ना वो काम हो, लोगों को इनकरेज किया जाए। करिकुलम एंड कंटेंट जो है ना वो कंटिन्यू रीन्यूड होना चाहिए थ्रू अथॉरिटीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट नेटवर्क में भी। तो करिकुलम जो डिपार्टमेंट है वो हर जो है ना वो पैसेज ऑफ टाइम या एवरी ईयर जो है ना वो करिकुलम को डेवलप करें, फिर सिलेबस को जो है ना रीन्यू करें, चेक एंड बैलेंस करें, ताकि जो है ना वो न्यू न्यू चीज़ें जो रिसर्च हुई हैं, जो न्यू इनोवेशन हुई हैं, उनको ऐड करें। कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन जॉब मार्केट ट्रेंड, इट एनालिसिस एंड डिसएमिनेशन आर इम्पोर्टेंट। तो कलेक्शन ऑफ डाटा भी इंपॉर्टेंट है जॉब मार्केट में, कि किस तरह की जॉब हैं, किस तरह का जो है ना वो रिक्वायर चाहिए, कौन सी डिग्रीज जो है ना आजकल काम करेंगे ज़्यादा है। फिर ड्रॉबैक मेंशन अबव to be transformed in the strength of Pakistan higher education system, but this can only be done with strong willpower, determination and willingness to change। तो पाकिस्तान में ड्रॉबैक तो मेंशन कर दिए गए हैं कि ड्रॉबैक, अब ड्रॉबैक्स तो बहुत लोगों को पता भी हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है ना वो विल नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है कि हमने ये सॉल्व करने हैं। पॉलिटिकली जो है ना वो इंस्टेबिलिटी, इस तरह की जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि ये चीज़ें सेटल हों। तो अल्लाह करे कि हो जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ चीज़ें बेहतर हों। हायर एजुकेशन बहुत डिमांड है। अब दुनिया में एजुकेशन जो है ना वो, एजुकेशन ही एक मीन है जिसे आप गोल अचीव कर सकते हो। तो वो फिर वही आपका वीक है, तो आप कंट्री में कैसे जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं चीज़ें। रिकमेंडेशन क्या है कि देयर शुड बी अ सफिशिएंट बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन द नेशनल GDP। तो जब बजट बनता है तो उसमें स्पेशल बजट रखा जाए पाकिस्तान में स्पेशल हायर एजुकेशन के लिए। दिस विल प्रोवाइड द सिस्टम विद रिसोर्सेज टू टेक फ्रेश ब्रीथ ऑफ लाइफ। तो ताकि जो है ना ये हायर एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन फ्रेश ब्रीथ होगी अगर इस तरह होता है, बजट होता है। क्वालिटी इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, प्रोफेशनल डिपार्टमेंट ऑफ टीचर होने चाहिए, प्राइमरी टू हायर लेवल, प्राइमरी लेवल से यानी लोगों को एक बेहतरीन जो है वो बेस बनाई जाए, बेहतरीन कंसेप्ट दिए जाए, फिर जो है ना डेवलप होगा एक बेहतरीन जो है ना वो स्टूडेंट्स जो होंगे। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, टीचर को प्रैक्टिकली जो है ना वो उनका चेक एंड बैलेंस, उनको ट्रेनिंग, उनको प्रॉपर जो है ना वो यूटिलाइज़ किया जाए उनके स्किल्स वगैरह को, ताकि जो है ना आगे जो है वो बेहतरीन से एजुकेशन स्प्रेड हो
और बेहतरीन हायर एजुकेशन हो। सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो, स्ट्रेंथन करे ताकि जो है ऑल द प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ताकि जो है ना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों को मोटिवेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, उनको फीडबैक दी जाए और उनकी जो है ना अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको बताया जाए और उन्हें मिस्टेक्स की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। करिकुलम जो है ना शुड बी एवालुएटेड ऑन एनुअल बेसिस पे करिकुलम को जो है ना एवालुएट करना चाहिए। इस रिगार्ड उसमें जो है ना ओपिनियंस दिए जाएँ, टीचर्स वगैरह से ओपिनियंस लिए जाएँ, पेरेंट्स से ओपिनियन लिए जाएँ, कम्युनिटी की देखा जाए एक्सपेक्टेशंस और ऑब्जर्वेशन, कम्युनिटी की डिमांड को देखा जाए, उस लिहाज से इसको डेवलप किया जाए ताकि फिर जो है ना वो साइकी वगैरह को देखा जाए कंट्रीज़ में जो है वो सोसाइटी में कलर क्रीड के लिहाज से वो कहता है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के कोई फ़र्क किए बगैर जो है ना वो प्रॉपर एक सिंगल करिकुलम हो, सिंगल जो है ना वो सब एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ें और मुल्क में जो है ना वो एक प्रॉपर डेवलप हो, सिविलाइज्ड लोग आएँ, तभी जो है ना वो फ़ायदा होगा। पॉलिसीज़ जो है ना वो शुड बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी डिले। जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो तो कम से कम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसमें कोई फ़ंड कोई बजट का जो है ना वो इशू ना हो, क्योंकि पूर पॉलिसी जो है ना इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डेफिशिट हुआ है। तो ये पब्लिक गवर्नमेंट ट्रस्ट होना चाहिए। फिर जो है ना वो पब्लिक एजेंसी हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, वो इनको इम्प्लीमेंट करें। फिर एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना वो भी मेड फ्री फ्रॉम ऑफ द माफिया, फिर करप्शन से जो है ना पाक हो, सुपरविजन और जो मैनेजमेंट है वो ज़बरदस्त हो, वो जो है ना अपना काम फेयर से करे, फेयरनेस हो, ईमानदारी हो, तभी जो है ना वो अच्छे से एग्ज़ाम्स हो, एग्ज़ाम में चीटिंग वगैरह ना हो, तभी जो है ना वो फेयर चीज़ें होंगी और तभी लोग लायक लोग जो है ना मेरिट होगा। कल्चर रिसर्च शुड भी जो है ना प्रमोटेड, रिसर्च का कल्चर होना चाहिए कि हर चीज़ में जो है ना रिसर्च करें, लैब वगैरह डेवलप करें, डिफरेंट जो है ना रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टॉल करें ताकि को पाकिस्तान में जो है ना इकनॉमी के लिए क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर के लिए बेहतरीन जो है ना वो बीज सीड्स वगैरह प्रिपेयर किए जाएँ। ओवरऑल वर्ल्ड में यही हो रहा है, इकनॉमी उन्हीं लोगों की कंट्रीज़ की जो है ना स्ट्रॉन्ग है जिनमें एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल दिस वाचिंग एजुकेशन अकेडमी, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।